एक मिनट, तेज प्रताप छोटे नेता है, कोई बोल के देखो, फिर अभी इंडी गठबंधन के सब हाल पता लग जाएगा। रायता पटना में बिखरा बिखरा घूमेगा। तेज प्रताप बोल रहे हैं, वो छोटे हैं, वो तो लालू जी के 31 दिसंबर को सारी सीटें फाइनल कर देंगे हम लोग देश में बंटवारे की। 31 दिसंबर को पता लगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। अभी तो धतेरे की मची महाराष्ट्र से लेके। और ये वैसी बात है कि अम्मा रोते रोते मर गई, पड़ोस के घर में लड़का नहीं गया, बोले अम्मा बुलावा भेजेगी, हम किसी कहने जाएंगे। अम्मा मेरी भी है, अम्मा सबकी है, अम्मा मर गई। इंतजार करते करते कपड़े कुल साल में फट जाए तो भी वही पहनो रामलला के लिए। कभी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया? देश में कभी सवाल उठाया क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। यह है तेज प्रताप यादव। इनका कहना है कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है। और दूसरे कांग्रेस के नेता उदित राज ये कहते हैं कि अब देश में मनु का राज आएगा, मनु राज आएगा। इनका कहना ऐसा है। पता नहीं मुझे मनु राज क्या होता है, तो छोड़िए, इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में दोस्तों आप देखोगे केवी त्रिपाठी है कांग्रेस के प्रवक्ता, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी, जिनका नाम कठिन है, मुझे याद नहीं रहता। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा इस बारे में छोड़ दीजिए, इनकी धुलाई तो पक्की थी। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने नए शब्दों का इन्वेंशन किया है धुलाई में। दोस्तों बहुत मजा आएगा। पूरा डिबेट वीडियो देखिए आप, मेरे ख्याल से लोटपोट और गदगद होकर जरूर जाओगे। ये मेरी 100% आपसे गारंटी है। इतने अच्छे अच्छे नए शब्द को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपने शब्द पिटारों से निकाले हैं। तो दोस्तों ये डिबेट बड़ी मजेदार है, अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। त्रिपाठी जी, ये जो बात मैं कह रहा है कोई विलक्षण बात नहीं कह रहा। ये तो गांव देहात में हर आदमी को मालूम है। उससे पूछो भैया भाजपा को जिताने में कौन लोगों का योगदान है, तो वो मोदी योगी का भी नाम लेता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, इन लोगों का भी बड़ा अथक योगदान है। उसी परंपरा को आगे, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो सब जानते हैं, कोई नई बात तो नहीं कर रहा। तो आपके यहाँ जो नई खेप आई है, जैसे नया आलू आता है मंडी में आत्मघातियों की अयोध्या पर, उसमें उदित राज लीड कर रहे हैं। क्या मतलब सब लोग तय कर लिए हो कि नहीं चुनाव से पहले घोर माठा कर देना है? अब पता नहीं आया कि सिब्बल वो अय्यर थोड़ा चुप हुए, ठंडा है तो इधर ये चल दिए झोला लेके उदित राज। त्रिपाठी जी, दरअसल लोकतंत्र में पार्टियों में बहुत तरह के लोगों की अपनी राय होती है, वो लोग अपनी राय देते रहते हैं, लेकिन एक किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट और कमेंट से पार्टी की लाइन नहीं तय होती है। दूसरा, अभी अरविंद जी ने जो कहा उस पर भी मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं कि राम विरोधी रही है कांग्रेस पार्टी। ये टैग आपके देने से नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिनमें अंतर्विरोध रहे, मनभेद रहे, लोगों की अपनी अपनी राय है। अभी भी इस पर बड़ी बहस होती है, जैसा आपने कहा कि सोमनाथ मंदिर के समय का जो डॉक्यूमेंटेशन है, हम इससे सहमत नहीं है और ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं रहा है, अभी भी नहीं है। और अभी भी इंडिया गठबंधन में इस पे बात हो रही, तो बड़े नेता है, उनकी किसी की ऐसी राय नहीं। हाँ, ये आपत्ति जरूर है कि आज जैसे गंगा जल। एक बात बताओ त्रिपाठी जी, एक मिनट, तेज प्रताप छोटे नेता है, कोई बोल के देखो, फिर अभी इंडी गठबंधन के सब हाल पता लग जाएगा। रायता पटना में बिखरा बिखरा घूमेगा। तेज प्रताप बोल रहे हैं, वो छोटे हैं, वो तो लालू जी के आत्मज है। तेज प्रताप ने मंदिर के लिए नहीं बोला, उन्होंने ये कहा है कि अभी नहीं, रामलला तो सच्चे अर्थों में तभी आएंगे जो राम राज्य की कल्पना है। या भारतीय जनता पार्टी में भी गेल सेल तेल रेल बेच के नहीं थके थे जो आज राम और राम मंदिर और राम की आस्था को बेच रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं तो त्रिपाठी जी ठीक आप भाई त्रिपाठी जी ठीक, आपको मेरी अनंत शुभकामनाएं। आप उदित राज, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, ऐसे लोगों को रोज अक्षत रोली से अब पूजित करो। कमल के फूलों की, अरे कमल की तो नहीं पहनाओगे आप, गुलाब के फूलों की माला पहनाओ, बेला चमेली गजरे लगाओ। मेरी सेहत पर क्या फर्क? जैसे अभी तक परिणाम देख रहे हो, आगे भी देखोगे, जान लो मेरी बात कभी गलत नहीं निकलती। बाबा मालिक आप जानते हो, इतना तो देश की नब्ज समझ ना आई गई, पूरा देश घूम घूम के। हमको कांग्रेस भी मिलता है, भाजपा भी मिलता, सपाई भी मिलता, बसपा भी मिलता है। आपसे मन की बात नहीं कहता, मुझसे कहता है। भाजपा का आदमी मिलता है, वो भाजपा की आलोचना मुझसे करता है। कांग्रेस वाला मिलता है, वो बताता है कांग्रेस में क्या गलत हो रहा। सफाई मिलता है, वो बताता है अखिलेश यादव क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अखिलेश यादव से थोड़ा कहने जाएगा, इसलिए मैं अंदाज थोड़ा ठीक लगा पाता हूं। खैर, आपको इतना उदार मन आपका, मैं उस पर मोहित हूं वर्ष के प्रथम दिन, कि आप कह रहे हो कि नहीं, हमें ये घर के भीतर विस्फोट करने वाले लोग भी मंजूर हैं, जो बार बार घर गिरा देते हैं, ये भी मंजूर हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की मशाल थामे चलेंगे। तो मेरा प्रणाम आपको, कांग्रेस को। न घर रहेगा न मशाल रहेगी तो क्या थामिएगा? ये तो देखो, अरे घर मशाल कुछ बनी रहे तब ना थामेंगे। जोशी साहब, हम तो सोच रहे थे एकता होगी। हमने पहले सुना था 31 दिसंबर की तारीख बताई गई कि जैसे लिख लो अग्निहोत्री जी, 31 दिसंबर को सारी सीटें फाइनल कर देंगे हम लोग देश में बंटवारे की।
31 दिसंबर को पता लगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, अभी तो धतेरे की मची महाराष्ट्र से लेके और बिहार तक। अभी सीट फीट के बोले कुछ नहीं, अभी तो तू में चल रही है। हा? तो अच्छा तो हो नहीं रहा, और इस बीच में ये लंगड़ और लगा दिया। ये सब बातें कि आप लोग कभी शीर्ष स्तर पर चर्चा नहीं करते हो कि ये बातें क्यों देश में फैला की जा रही हैं, कि मनुवाद आ रहा है, राम मंदिर बन रहा है तो मनुवाद फैल रहा है, मंदिर गुलामी की का प्रतीक है, दास्ता का प्रतीक है। इसके बाद वोट मांगना, फिर मतलब फिर तो जोशी जी टीवी पर बोलना सरल, लेकिन वोट मांगने में तो हमको मालूम है, क्योंकि हम भी भारत में रहते हैं। क्या शरीर सुरक्षित रहे वोट मांगने वाले का इतने बहुत है, वोट कहां मिलना नहीं। जब ये कहोगे कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, और फिर कहोगे कि इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और हम देश में एक अच्छा शासन देना चाहते हैं, तो कैसे बात बनेगी जोशी जी? देखिए, पहले तो राम के निमंत्रण पे आपका सवाल होगा, निश्चित तौर पे आपका सवाल इसी विषय से होगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, जब मैं बाल्यकाल से एक गीत को सुन पा रहा था और उस गीत के जो भाव थे उसको बार बार मैंने दोबारा, जब आपने चर्चा चलाई तो उसको बार बार सुनने का काम करा, और वो गीत और भजन था, वो चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। मैंने फिर दोबारा चर्चा के बाद उस गाने को और भजन को सुनने का काम करा, तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि बुलावा भारतीय जनता पार्टी से आएगा या बुलावा ट्रस्ट से आएगा। जब माता का बुलावा आएगा तो किसकी हिम्मत रुक जाएगी? सब जाएंगे। राम का जब बुलावा आएगा तो कौन रुक सकता है किसी में हिम्मत? सब जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग बाहर से ही जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहने का काम करा, माननीय डिम्पल यादव जी ने कहने का काम करा, माननीय शिवपाल चाचा जी ने कहने का काम करा। हर समाजवादी वहां जाएगा। हमारा राम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है। राम जो है कण-कण में बसे हुए हैं, और कई लोग कहने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बुद्धिमानों की भर्ती हो गई है, वो कहने का काम कर रहे हैं कि 22 जनवरी को राम आ रहे हैं। मैंने भी बहुत किताबें इतिहास दोबारा उठाने का काम करा, तो मुझे जानकारी मिली, जो मेरी जानकारी थी वो दुरुस्त पाई गई। मैंने पढ़ा था कि त्रेता युग में था, राम तो कण-कण में है। तो जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात की है, हम मानते हैं जो 22 तारीख को है वो राम जी की वहां स्तुति हो, पूजा हो, और हम इसका स्वागत करते हैं। जो इवेंट बनाने में चैनल में बैठा था भारतीय जनता पार्टी के जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी कह रहे थे ये इवेंट को पूरा विश्व देखेगा। ये लड़ाई इसी बात की है अमिताभ जी। ये इवेंट हमारे लिए उत्सव है, देश का उत्सव है, ये विश्व का उत्सव है, ये हमारे संस्कृति, हमारे पुरातन का एक धरोहर है, उसका उत्सव है। ये इवेंट नहीं हो सकता जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ठीक। जोशी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही साल के पहले दिन। ओम प्रकाश जी आ रहा हूं पर, लेकिन मैं एक विनम्र बात कह के कहूंगा, उनके हित की बात है। और भाई देखो, तुलसीदास जी कह गए कि सचिव मित्र और गुरु को भयवश चुप नहीं रहना चाहिए। मैं आपका मित्र हूं इसलिए कहूंगा जरूर। क्या आपकी बातें वजन नहीं पैदा करती, उनमें विश्वसनीयता का पुट कैसे आए? वोट तभी मिलेगा, वोट अच्छा बोलने से नहीं मिलता, जनता उसको अच्छा माने तब मिलता है, वरना अच्छा भाषण तो कोई भी दे सकता है। मान लो निहायत लफंगा किस्म का आदमी हूं, अच्छा भाषण देना जानता हो तो थोड़ी वोट मिल जाएगा। 4 किताबें पढ़ लो गुलशन नंदा की तो अच्छा बोलने लगे तो उससे क्या फर्क पड़ता? वो नहीं। मैं एक बात कह लूं, सब बार बार कह रहे, त्रिपाठी जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, मेरे मित्र हैं, विद्वान है, कि भाई हर आदमी छत पर खड़ा होकर कह रहा है ये भाजपाइयों का मंदिर नहीं है, भाजपाइयों का मंदिर नहीं है, राम हमारे हैं, राम सबके। ओके ओके ओके, कूल डाउन, राम सबके हैं, एक्सेप्टेड। फिर हर आदमी ये भी कह रहा है छत पर दूसरा वाक्य कि बुलावा आएगा तो कौन माई का लाल रोक लेगा हमको? यस, कोई नहीं रोक सकता। माई का लाल क्या क्या, पिता का लाल भी नहीं रोक सकता, किसी का लाल नहीं रोक सकता, और लाल क्या पीला भी नहीं रोक सकता, काला भी नहीं रोक सकता। ओके, लेकिन बहुत विनम्र बात कहता हूं, बहुत विनम्र बात। लोग गांव में ननको पूछ रहा कि मंदिर आज बन रहा है, 22 को मंदिर खुलेगा। रामलला तो सदियों से वहां है भैया, और 49 के बाद से तो पूजा अर्चना चल रही, राग भोग आरती चल रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत सरकार की ट्रेजरी से पैसा सैंक्शन हो रहा था उनके भोग के लिए। तो जो बताया अभी जोशी जी ने कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, शेरावाली जो गाना आया था सिनेमा में वो उन्होंने बताया। तो ननकू ये पूछ रहा है, कहो तो नाम ले दूं, कहो तो छोड़ देता हूं, कि भाई मुलायम सिंह जी से लेके आज तक, इंदिरा गांधी से लेके वो प्रियंका जी के बच्चे क्या नाम है, रेहान बाड्रा तक है, बुलावा अभी तक नहीं आ पाया। पीढ़ी गुजर गई गुरु, टाइम ही नहीं मिला। ये वैसी बात है कि अम्मा रोते रोते मर गई, पड़ोस के घर में लड़का नहीं गया, बोले अम्मा बुलावा भेजेगी, हम किसी कहने जाएंगे, अम्मा मेरी भी है, अम्मा सबकी है, अम्मा मर गई। इंतजार करते करते लला नहीं गए, क्यों? क्योंकि लला बोले चलो बुलावा आया है, बुलावा ही नहीं आया, अम्मा मर गई।
याद करती रही, गुड्डू नहीं आया, गुड्डू बगल में ताश खेल रहा क्या। फिर मैं बता दूंगा टीले वाली मस्जिद गए कि नहीं गए, समय मिला, वहां से बुलावा आया, मुझे नहीं पता बुलावा आया कि नहीं आया, आया तो कैसे आया आप जानो। चरारे शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, देवा शरीफ गए, कलियर पीर गए, सब जगह से बुलावा आया। त्रिपाठी जी भी जानते इस बात को। लेकिन रामलला का बुलावा आपके पास नहीं आया, गलत पता लिखा दिए थे क्या वहां। भाजपा पूछे ना पूछे, देश तो पूछेगा मित्र। बात कड़वी है लेकिन है सच्ची। इसलिए बार बार बहुत तेजी से ये कहने से रामलला सबके हैं, अम्मा बाप सबके हैं। बच्चे जब ये कहते हैं ना तो अम्मा बाप की सेवा भी करनी पड़ती है। बाप को मरने के लिए छोड़ दो ठंड में, और ये चिल्लाते रहो बाप सबके हैं, मेरे रक्त में उनका रक्त मिला है, मैं उनका अंश हूं। अरे तो रजाई तो दे देते ठंड में बाप को, नहीं। त्रिपाठी जी की पार्टी तो शासकों की पार्टी रही है। मुझे कष्ट होता है आत्मिक। आपकी पार्टी तो स्वाभाविक शासकों की पार्टी रही। आपको कभी इस बात पर आंख में आंसू आया कि त्रिपाल की रस्सी बदलने के लिए कमिश्नर की के यहां इजलास में अर्जी लगती थी। केवल एक बार 56 भोग की परमिशन थी कोर्ट से राम को। आपको पता है घी तक मेजर होके आता था कि इससे ज्यादा घी नहीं खर्च होना चाहिए दीपक में। 7 जोड़ी कपड़े कुल साल में, फट जाए तो भी वही पहनो रामलला के लिए। कभी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया देश में? कभी सवाल उठाया क्या? त्रिपाठी जी बात कड़वी है। आप आपके जो बड़े नेता हैं जो दिन में 7 कुर्ते बदल रहे हैं नींबू काट कर कलप के, उस 7 जोड़ी कपड़े में रह लेंगे? चाहे त्रिपाठी जी हो, चाहे ओपी सिंह की पार्टी के हो, चाहे जोशी जी की पार्टी के हो। आप लोगों ने रामलला को क्या बना के रख दिया था? और आपकी आंख कभी नम नहीं हुई? मैंने सत्येंद्र दास जी महाराज को रोते बिलखते देखा है वहां अयोध्या में। पूरा विग्रह धूल से भर जाता था। और पता नहीं जोशी जी आपकी पार्टी शासन में रही उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक, 4 बार उसी कालखंड में। कभी आपने ये सोचा, बातें तो आपकी पार्टी भी बड़ी अच्छी करती, कभी आप लोगों ने सोचा कि रामलला के यहां टेबल फैन ही सैंक्शनड था, केवल कूलर सैंक्शनड नहीं था? कभी बहैसियत चीफ मिनिस्टर आपने दखल देने की कोशिश की कि नहीं कूलर लगेगा, एसी लगेगा? कभी सोचा? आपके घर में एक टेबल फैन दे दे, सारे एसी हटवा दे, आप रह लोगे? मेरा मन दुखता है, मेरी आत्मा दुखती है। आप लोगों के बाथरूम में भी एसी लगा है। रामलला के दरबार में एक टेबल फैन सैंक्शन था, एक टेबल फैन सैंक्शन था सिर्फ। और आप लोग के तो राम सबके नहीं। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अमिताभ अग्निहोत्री धुलाई सेंटर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के त्रिपाठी जी की अच्छी धुलाई हुई और नए नए शब्द को आपको देखने मिले। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर इसी तरह का कंटेंट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो आपको पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी का खास प्रशंसक हूँ और उनके डिबेट वीडियो पर ही मेरा हमेशा फोकस बना रहता है। जैसे भी हो उनकी डिबेट वीडियो में हमेशा कवर करने की कोशिश करता हूँ और अपने चैनल पर लेके आने की कोशिश हमेशा करता हूँ और लाता रहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट, ये डिबेट वीडियो मेरा काम पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।